जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण सतरुद्र संहिता खंड का 25वां अध्याय पीपलाद महादेव लीला सुना रही हूँ। सुनिए। नंदेश्वर बोले, एक दिन वे पीपलाद मुनि पुष्पभद्र नामक नदी में स्नान कर रहे थे तो उन्होंने एक मनोहर युवती को देखा कि जो शिवजी के अंश से पैदा हुई थी। उसे देखता तो परवीन मुनि पीपलाद उसके रूप पर अत्यंत मोहित हो गए और उसे प्राप्त करना चाहा। वह राजा अनिरण्य की कन्या थी। महर्षि पीपलाद से राजा अरण्य के पास पहुँचे। राजा ने मुनि की यथोचित अभ्यर्थना की। ऋषि ने राजा से कन्या की याचना की। यह सुन राजा मौन हो गया और तत्क्षण उससे कुछ कहते न बना। पीपलाद ने कहा, या तो भक्ति पूर्वक कन्या मुझे दो, अन्यथा मैं तुम्हारे सहित सबको भस्म कर दूंगा। राजा ने भयभीत हो मुनीश्वर को अपनी कन्या प्रदान की। मुनि उस शिव के अंश से उत्पन्न कन्या से विवाह कर उनको साथ ले अपने आश्रम पहुँचे। वृद्ध तपस्वी अत्यंत ही सौम्य स्त्री के साथ आनंद से वास करने लगे। उसका नाम पद्मा था। तब जैसे लक्ष्मी जी विष्णु की सेवा में रहती है, वैसे ही पद्मा भी मन, वचन और कर्म से पति की सेवा करने लगी। युवती से अपने ही समान 10 पुत्र उत्पन्न हुए। संसार में किसी से निवारण न होने वाली उन्होंने शनैश्चर की पीड़ा निवृत्त की। उन्होंने वर दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्षों तक मनुष्य को और शिव भक्तों को वह बाधा न हो। यदि इसके विपरीत शनि कहीं पर मनुष्य को पीड़ित करेगा तो भस्म हो जाएगा। 25वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 26वां अध्याय वैश्यनाथ अवतार वर्णन। सुनिए। नंदीश्वर बोले, मुनीश्वर, पूर्व समय में नंदी ग्राम में महानंदा नामक एक बड़ी रूपवती वैश्य रहती थी जो शिवजी की भगत थी। वह बड़ी धनवान, ऐश्वर्य युक्त और उनके उज्जवल आभूषणों से युक्त तथा सर्वदा श्रृंगारित रहा करती थी। यह सर्वदा शिवजी के नाम जप में लगी रहती, पार्वती सहित शंकर की पूजा करती और सर्वदा रुद्राक्ष तथा विभूति धारण किया करती थी। वह सर्वदा शिवजी की पूजा कर उनका सुंदर यथोगान कर भक्ति पूर्वक उनके आगे गाया करती तथा एक बंदर और एक मुर्गे को रुद्राक्ष से भूषित कर हाथ की तालियों से शिवजी के आगे नाचती और शिवजी की भक्ति में रत रह सखियों सहित प्रेम पूर्वक हंसती रहती। शिवा में रुद्राक्ष बांधे मुर्गा भी बंदर के साथ चतुर नाच नाचता और दर्शकों का मन प्रसन्न किया करता। इस प्रकार शिवजी की भक्ति में रत महानंदन ने कितना ही समय व्यतीत किया। तब एक दिन शंकर जी वैश्य का रूप धारण कर उनके भाव की परीक्षा लेने आए। उनके हाथ में रतन जड़ित एक बड़ा ही सुंदर कंकण था। उसे देख महानंदा मुग्ध हो गई। वैश्य रूप शिवजी उसके मन के लालच को समझ गए। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारा मन इस कंकण के लिए शोभद्य हो रहा है तो तुम्हें इसको प्रसन्नता से धारण करो, परंतु यह कहो कि इसका मूल्य क्या दोगी। वैश्य ने कहा, मैं एक व्यभिचारिणी वैश्य हूँ। व्यभिचार ही हमारे कुल का परम धर्म है। यदि आप यह कंकण मुझे दे दोगे तो मैं 3 दिन और 3 रात आपकी स्त्री रहूंगी। वैश्य ने कहा, पति वल्लभ है, तथास्तु लो।
यह रतन कंगन और 3 रात मेरी स्त्री रहो। इस व्यवहार में सूर्य और चंद्रमा प्रमाण है, परंतु 3 बार सत्य है, ऐसा कहकर मेरे हृदय का स्पर्श करो। वैश्य ने कहा, प्रभु, मैं 3 दिन और 3 रात आपकी पत्नी रहकर सहधर्म का पालन करूंगी। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। ऐसा कह सूर्य और चंद्रमा को साक्षी बना नंदा ने प्रीति सहित 3 बार उसके हृदय का स्पर्श किया। वैश्य ने उसे कंगन देकर रतन में लिंग उनके हाथ दिया और कहा, हे कांते, यह रतन जड़ित शिवजी का लिंग मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तुम सदैव इनकी रक्षा करना और यत्न पूर्वक गुप्त रखना, तब ऐसा ही होगा। यह कहती हुई महानंदा ने उस रतन में लिंग को लेकर नाटक के मंडप पर रखकर घर में चली गई। फिर रात्रि समय उस वैश्या को कोमल गद्दे और तकियों से शोभित पलंग पर ले जाकर आनंद से सो गई। अर्धरात्रि के समय नृत्य मंडप में सहसा एक वाणी उत्पन्न हुई कि तात नृत्य भवन में वायु की सहायता से अग्नि प्रज्वलित हो गई है। पश्चात नृत्य मंडप जलने लगा। महानंदा ने दौड़कर बंधे हुए बंदर और मुर्गे को दूर भगाया। लिंग खम्भ के साथ जलकर टुकड़े टुकड़े हो गया। उसे जला देख वह वैश्य और वैश्या बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा, मेरा प्राणों से भी प्यारा शिवलिंग जल गया। भद्रे, तुम अपने भृत्यों से मेरी चिता बनवा दो, मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊं। यदि ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी आकर मना करे तो मैं न मान सकता। वैश्य ने अपने भृत्यों को आज्ञा दे चिता बनवा दी। परम कौतुकी अग्नि की परिक्रमा कर सब मनुष्य के देखते अग्नि में प्रवेश कर गए। वैश्य विस्मित हो गई, उसे बड़ा खेद हुआ। उसने कहा, मैं तो 3 दिन उस वैश्य के पास रहने वाली थी, परंतु मेरी थोड़ी सी असावधानी से यह शिववर्ती वैश्य मर गया। अतः मैं उसके साथ ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी, तभी अच्छा है। सत्य से ही परम गति होती है। यह सुन लोगों ने उसे प्राण त्यागने के लिए मना किया, परंतु उसने अपना सारा धन ब्राह्मणों को दान कर दिया तथा स्वयं प्रज्वलित अग्नि में कूदने चली। तब उसी समय अपने चरणों में उनका मन लगा हुआ देख विश्वात्मा शिव ने प्रकट होकर उनको मना किया। उस समय त्रिलोचन शिव जी चंद्रकला भूषणधारी करोड़ों सूर्य और चंद्रमा के समान युक्ति महानंदी के समक्ष अपने दिव्य रूप से प्रकट हुए थे। कांतिमान शंकर को देख नंदा स्तंभ खड़ी रह गई। अत्यंत भयभीत, विलहमना, कंपित तथा मूर्ख सी हुई नंदा के नेत्रों में अविरल अश्रु प्रवाह होने लगा। अब उसे धैर्य दे उस पर हाथ रख शिवजी ने कहा, मैं तेरी सत्यता, धर्म, धैर्य और निश्चल भक्ति से प्रसन्न हूँ। तेरी परीक्षा लेने के लिए ही वैश्य रूप धारण कर तेरे पास आया था। मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, वर मांग। वैश्य ने शंकर से कहा, मुझे भोगों की इच्छा नहीं है और न ही स्वर्ग की इच्छा है। मैं तो केवल आपके चरण कमलों को स्पर्श चाहती हूँ। मेरे जितने साथी और भृत्य आदि हैं,
इन्हें भी आपका दर्शन ही चाहिए। अतएव मेरे साथ ही इन सबको भी आप अपने परम पद को ले चलिए। शिवजी ने एवं वस्तु कह उन सब को अपने परम पद को भेज दिया। 26वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 27वां अध्याय दिव्येश्वर अवतार। सुनिए। नंदीश्वर बोले, हे तात, पहले जिस भद्रायुक्त नामक राज्य का वर्णन किया और जिस पर ऋषभ रूप से भगवान शंकर ने कृपा की थी, उसी के धर्म की परीक्षा लेने के लिए शंकर जी ने दिव्येश्वर अवतार धारण किया था। वही कथा मैं कहता हूँ। ऋषभ के प्रभाव से प्रभु ने शत्रुओं को युद्ध में जीता और सिंहासन को प्राप्त कर भद्रायु को उत्पन्न किया। समय आने पर उसने चंद्रांग की पुत्री सेमतिनी को अपनी पत्नी बनाया। तब एक समय जब यह बसंत ऋतु को पाकर सघन वन में विहार करने लगा तो पार्वती सहित भगवान शंकर उसके धर्म की दृढ़ता की परीक्षा के लिए वहां जाकर विहार करने लगे। पार्वती और शंकर जी उस वन में जाकर द्विज दंपति हो गए तथा एक माया में सिंह प्रकट कर उसके भय से स्वयं भयभीत हो भद्रायु के पास भागकर गए और कहा कि इससे हमारी रक्षा कीजिए। यह सुनते ही उस नृपतिरेश्वर ने ज्यों ही धनुष उठा उस व्याघ्र को मारना चाहा कि त्यों ही उस माया में सिंह ने झपट कर उस ब्राह्मण की स्त्री को खा लिया। वह स्त्री हे नाथ हे कांते कहती ही रही। तब तक राजा ने उस सिंह पर अपने तीक्ष्ण बाणों का प्रहार किया, परंतु उससे कुछ भी व्यथा न हुई और वह स्वच्छंदता से उस स्त्री को ले भागा। तब व्याघ्र द्वारा स्त्री के अपहरण किए जाने से ब्राह्मण बार बार रोने लगा। फिर राजा भद्रापुर से बोला, राजन, तुम्हारे बड़े बड़े आयुध कहाँ हैं? तुम्हारे पराक्रम का क्या फल है? क्या जंगली जानवरों के घातों का भी निवारण करने में समर्थ नहीं हो? दुख से रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है। जब कुलोचित धर्म ही नष्ट हो गया तो जीवित रहने से क्या प्रयोजन है? जो दुखित की रक्षा नहीं करता, उसके जीवित रहने से उसका मरना ही श्रेष्ठ है। कृपण, अनाथ और दीन की रक्षा न करने से बुद्धिमान को विष खा लेना अथवा अग्नि प्रवेश कर लेना उत्तम है। नंदेश्वर बोले, तब इस प्रकार उस ब्राह्मण द्वारा अपने स्तव और निंदा सुनकर राजा शोकाकुल हो अपने दुर्भाग्यों के प्रति बड़ा पश्चाताप करने लगा। उसने कहा, आज प्रारंभवश मेरा पौरुष नष्ट हो गया। आज मुझे घोर पाप लगा। अब मैं इस मृत स्त्री वाले शोकाकुल ब्राह्मण के लिए अपने प्रिय प्राणों को त्याग कर उन्हें शोक रहित करूंगा। राजा भद्रायु मन में ऐसा निश्चय कर ब्राह्मण के चरणों पर गिरकर उन्हें संतोष देने लगा। उसने कहा, मैं अपनी रानी सहित अपना सब राजपाट आपके चरणों में निछावर करता हूँ। ब्राह्मण ने कई बातें कहकर उस राजा से यह कहा कि मेरी स्त्री नहीं है, तुम अपनी प्रधान स्त्री दे दो। इस पर राजा ने कहा, मैं और तो सब कुछ दे सकता हूँ, परंतु स्त्री नहीं। फिर स्त्री सेवन तो घोर पाप है। अन्य पाप तो प्रायश्चित से नष्ट हो जाते हैं, परंतु
पर स्त्री उपभोग से अर्जित पाप कदापि नहीं धुल सकता। ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने तप से ब्रह्म हत्या तथा मदिरा का सेवन रूप घोर पाप भी शांत कर सकता हूँ। फिर पर स्त्री उपभोग तो क्या है, अतएव तुम अपनी स्त्री मुझे दे दो। नंदीश्वर बोले, ब्राह्मण की बात से राजा चिंतित हो गया। उसने विचारते विचारते निश्चय किया कि दोनों की रक्षा करना ही कर्तव्य है। इससे तो यही अच्छा है कि स्त्री दान कर दूं। पश्चात मैं शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊं, जिससे संसार में मेरी कीर्ति होगी। ऐसा मन में निश्चय कर उस राजा ने अग्नि प्रज्वलित की और हाथ में जल ले उस ब्राह्मण को बुला पत्नी दान कर दी। पश्चात अग्नि की 3 प्रदक्षिणा कर एकाग्रचित्त हो शिव का ध्यान करने लगा। तब अपने चरणों का ध्यान लगाए अग्नि में प्रवेश करने वाले राजा की ऐसी दशा देखते ज्वेश्वर रूपधारी शिवजी से न रहा गया और वे अपने पंचमुख 3 नेत्र पिनाक और चंद्रकला धारण किए मध्यकाल के करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी स्वरूप में राजा के समक्ष हो गए। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, देवताओं के बाजे बजने लगे। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता, इंद्र, नारद आदि मुनीश्वर वहां आकर स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति सुन पार्वती सहित शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम अपनी स्त्री सहित मुझसे वर मांगो, मैं तुम्हें इच्छित वर दूंगा। मैं परीक्षा के लिए ही यहाँ आया था और जिसे वह व्याघ्र उठा ले गया साक्षात पार्वती देवी थी। वह माया का व्याघ्र था जो तुम्हारे बाणों से घायल नहीं हुआ। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी मांगी थी। यह सुन भद्रायु ने फिर शिवजी को प्रणाम किया और बोला, मैं सकुटुम्ब आपके चरणों की भक्ति चाहता हूँ। मेरे पिता वज्रबाहु भी सप्तनीक आपके भक्त हो। पद्माकर नामक वैश्य और उसके पुत्र भी सभी आपके निकटवासी हो। नंदीश्वर कहते हैं कि फिर उनकी रानी ने अपने पिता चंद्रांग तथा माता सिमतनी के लिए भी ईश्वर की निकटता मांगी। भक्त वत्सल ने उनको एवं वस्तु कहकर यथोश्रेष्ठ वर दिया और तत्क्षण वहीं अंतर ध्यान हो गए। 27वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 28वां अध्याय यतिनाथ हंस रूप अवतार। यह आप अगली वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले की।